सुगिया से शिकागो तक अंबिका प्रसाद सिंह की प्रेरणादायक यात्रा। बिहार की उस मिट्टी में जहां संघर्ष को ही जीवन माना जाता है, वहीं जन्मे थे अंबिका प्रसाद सिंह, एक ऐसा नाम जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम से न केवल अपना बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदल दिया। यह कहानी केवल एक इंसान की नहीं बल्कि एक युग की है, जहां मां की सोच, पिता का कर्म और परिवार की एकता ने एक छोटे से गांव सुगिया से लेकर शिकागो तक की यात्रा तय करवाई। गांव का वह कच्चा घर जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, जहां हल चलाते बैल थे और जहां खेतों में मेहनत बहाने वाले हाथ थे। उन्हीं हाथों ने कभी एक किताब भी थामी थी और उस किताब के पन्नों ने उनके भविष्य को आकार दिया। अंबिका प्रसाद सिंह के पिता ब्रह्मदेव नारायण सिंह गांव के सरपंच और चाचा स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके चाचा युगल किशोर सिंह भी आजादी की लड़ाई में कूदे थे। साथ ही उनके दूसरे चाचा शीतल प्रसाद सिंह संगीत के रसिक थे। संगीत ही उनका जीवन था। यह परिवार केवल खेतों में हल नहीं चलाता था, यह संघर्ष की धरती पर अपने पसीने की स्याही से इतिहास लिख रहा था। अंबिका प्रसाद बचपन से ही असाधारण थे। उनके अंदर जिज्ञासा थी, सीखने की ललक थी और आगे बढ़ने का जज्बा था। दरभंगा से डॉक्टरी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्होंने समाज के लिए कुछ करने की ठानी थी, लेकिन नियति ने उनके लिए अलग रास्ता चुना था। मन कहीं और था, गांव में, अपने लोगों के बीच, अपनी मिट्टी में। शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि सोचने की शक्ति के लिए होती है। यही विचार लेकर वे गांव लौटे। शिक्षक की नौकरी ली, लेकिन मन नहीं लगा और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। खेती को फिर से अपनाया, लेकिन इस बार केवल अनाज उगाने के लिए नहीं बल्कि सपनों की फसल तैयार करने के लिए। उन्होंने तय कर लिया था कि उनके बच्चे वह मुकाम हासिल करेंगे जिसे गांव का हर बच्चा एक सपना समझता है। इस सफर में उनका सबसे मजबूत स्तंभ बनी पूनम सिंह, उनकी पत्नी, एक ऐसी महिला जिनकी सोच किसी महल की ऊंचाइयों से भी बड़ी थी। वे हमेशा कहती, मेरे मायके के लोग जब अफसर बनकर गांव आते हैं तो मेरा मन कहता है कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। यह केवल शब्द नहीं थे बल्कि एक मां की अटूट निष्ठा थी, एक पत्नी का धैर्य था और एक स्त्री की दूरदृष्टि थी। शिक्षा के लिए संघर्ष आसान नहीं था। गांव से मोतिहारी तक बस पकड़ने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में धूल उड़ती, कभी बरसात आती, कभी रास्ते में ठोकरें लगती, लेकिन संकल्प अडिग था। जब लोग उनका मजाक उड़ाते कि इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं बदलेगा, तो वे मुस्कुराते और कहते, आज तुम हंस रहे हो, कल तुम्हें गर्व होगा। समय बदला, संघर्ष का बीज पल्लवित हुआ और मेहनत की जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि सफलता के वृक्ष खड़े हो गए। तीनों बेटे प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचे। करुणेश कुमार सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना, दिनेश कुमार सिंह हेडमास्टर बना और संजय कुमार एओएम मध्य रेलवे पुणे। तीनों लाडके गैजेटेड अफसर बने। गांव के वे लोग जो कभी कहते थे कि यह सब बेकार है, अब वही उनकी मिसाल देने लगे। पर अंबिका प्रसाद सिंह की दृष्टि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी के लिए और भी ऊंचे सपने देखे। आज उनकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। जो सफर सुगिया के खेतों से शुरू हुआ था, वह अब शिकागो तक पहुंच चुका था। आज भी अंबिका प्रसाद सिंह उतने ही ऊर्जावान हैं जितने अपने संघर्ष के दिनों में थे। उनके दांत अब भी मजबूत हैं। वे खेतों में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सबसे बड़ी बात, वे सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। पूरे परिवार के ग्रुप में वे सबसे अधिक एक्टिव रहते हैं, हर नए अपडेट से जुड़ते हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अंबिका प्रसाद न केवल एक सफल पिता है बल्कि वे भूमि मापन, लैंड मेजरमेंट के विशेषज्ञ भी हैं। उनकी सटीकता और ज्ञान के कारण आज भी लोग उनके पास सलाह लेने आते हैं। 3-3 महीने की वेटिंग के बावजूद लोग केवल उन्हीं से अपनी जमीन की माप करवाना चाहते हैं। वे पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हैं। उनके सभी दांत अब भी मजबूत हैं, जो उनके अनुशासित जीवन शैली का प्रमाण है। पर उनके जीवन का सफर केवल यहीं तक सीमित नहीं। उनकी आत्मा केवल भौतिक उपलब्धियों तक नहीं
बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी प्रवाहित हुई। वे ब्रह्मा विद्यालय एवं आश्रम राजपुर से जुड़े हुए हैं, जहां वे समाज सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। वे मानते हैं कि सफलता केवल धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और सेवा में है। उन्होंने प्रयाग धाम आश्रम उरली, पुणे में भी सेवा की और अब देहू, पुणे में आश्रम के विस्तार में योगदान दे रहे हैं। वे संतोष के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनका दिल अब भी गांव में बसता है। संघर्ष की मिट्टी में जब विचारों का बीज बोया जाता है, तो सफलता के वृक्ष आसमान छूने लगते हैं। अंबिका प्रसाद सिंह की कहानी यही साबित करती है। उनका जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की गाथा नहीं, बल्कि संघर्ष, संकल्प और सफलता की वह किताब है जिससे हर पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी।